हेलो गाइस, माय नेम इज़ शुभम वनराज ढाकरे। आई एम फ्रॉम चंद्रपुर, महाराष्ट्र। मेरा रिसेंटली एसबीआई जूनियर एसोसिएट और आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है और आईबीपीएस पीओ में मुझे इंडियन बैंक अलॉट हुआ है। और कमिंग टू द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मैं प्रीलिम्स में मैंने इंग्लिश के लिए तो बस रीडिंग पे ही फोकस किया। मैं डेली 1 से 2 एडिटोरियल रीड करता था और जो भी हार्ड वोकेबलरीज रहते थे उसे नोट डाउन करके रेगुलरली रिवाइज करता था। और मैथ के लिए तो मैंने पहले बेसिक्स अपने क्लियर किए, जैसे परसेंटेज टू रेशियो कैलकुलेशंस वो मैंने मीन्स याद कर लिए। फिर स्क्वायर, क्यूब्स, स्क्वायर हमें 1 से 30 तक याद रहने चाहिए और क्यूब्स 1 से 20 तक के याद रहने चाहिए। और बाकी फिर मैंने अरिथमेटिक के लिए तो मैंने पूरा बेसिक्स ही उसे क्लियर किए 1 से 2 महीने में। और फिर उसके बाद जो डीआई और कैस्लेट रहता है, आजकल पेपर में 15 से 20 मार्क का तो डीआई और कैस्लेट पे फोकस रहता है, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स देखे क्या क्या कम टाइम में कैसे हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। और बाकी फिर जो भी हमारे जो कैलकुलेशन स्किल्स रहते हैं तो वो हमारे सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके मैंने अपने ट्रिक्स अपना लिए थे, खुद के ट्रिक्स मैंने अपने बिल्ड किए थे और मैं उसे मॉक्स में यूटिलाइज करता था। रीजनिंग में तो मैंने बस पज़ल रोज़ के मैं 5 से 6 पज़ल सॉल्व करता था और डेली में एक मिसलिनियस टॉपिक लेके उस पर A to Z प्रैक्टिस कर लेता था, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो। तो हमें डेली प्रैक्टिस करना है क्योंकि हमें स्पीड बिल्ड करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में स्पीड ही मैटर करता है। और ये प्रीलिम्स के लिए तो रवि सर हमें रोज़ 9 बजे से हमारा क्लास शुरू रहता था, तो उसमें सर हमें 1 से 2 ऑफलाइन मॉक सॉल्व करने बोलते थे और टाइमर के साथ। तो हमारा पूरा ग्रुप रहता था, वो हम लोग 1 घंटा पूरा उस पर फोकस रहता था और फिर हम अपने मार्क्स शेयर करते थे, तो जिसके कारण के कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती थी कि हमें क्यों इतने कम मार्क्स है, हमारे में क्या लैग हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेते थे। तो ये एक बेनिफिट था कि रवि सर सुपर 50 का जूम क्लासेस पे हमें ये बेनिफिट मिलता था। हम एक दूसरे से बातें कर सकते थे कि कैसे क्या हमें अप्रोच लगाना चाहिए कि हमारे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अभी मेंस में की तरफ आ जाता है तो रवि सर हमें रोज़ वीकली में हमें 1 से 2 सेट कराते थे मेंस का, क्योंकि हमें अडेप्ट करना पड़ेगा मेंस के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। और मेंस में ज़्यादा हमें फोकस करने की कौन से क्वेश्चन हमें सेलेक्टिवली करना है जो हमें कम टाइम में सॉल्व कर सके, क्योंकि मेंस में हार्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं जिसमें हम लोग अगर उसे हम लोग चूज़ कर ले तो हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हमें वाइजली हमें सिंपल क्वेश्चन ढूंढ के हमें उसे सॉल्व करते जाना है ताकि हमारा सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो पाए। तो ये सब हमें प्रैक्टिस से ही हो पाएगा, जो हमें रवि सर हमें करवाते थे रोज़। और उसमें इंग्लिश के लिए तो मैंने बेसिकली रीडिंग पे फोकस किया था मेंस के लिए भी, और बाकी सब मैंने मॉक्स के ऊपर डिपेंड था। और रीजनिंग के लिए तो मैंने जो मिसलेनियस टॉपिक रहते थे, जो कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, कोडेड सिलॉक्स, कोडेड ब्लड रिलेशन, तो आजकल कोडेड फॉर्म में ज़्यादातर मिसलेनियस टॉपिक पूछे जाते हैं मेंस में। तो हमें इस टॉपिक पे हमें पूरा कॉम्प्रहेंसिवली हमें इस पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि आजकल इस पे ही हमारा मार्क्स बेस रहते हैं। और पजल्स, शॉर्ट पजल भी पूछने लगे जो 3-4 मार्क्स के रहते हैं, पर उसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो हमने रॉन्गली चूज़ कर लिया तो हम कोई भी क्वेश्चन पे हम लोग अटक सकते हैं। तो इसलिए हमें वाइजली चूज़ करना चाहिए और 1 से 2 ही पजल हमें अटैम्प्ट करने चाहिए ताकि वो हमारा टाइम भी मैनेज हो पाए। और मैथ के लिए तो केसलेट, अर्थमेटिक केसलेट बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। जैसे आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में इस बार बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आया था, तो हमने देखा था, तो हमें वाइजली क्वेश्चन चूज़ करना है, क्योंकि उसमें कैसा था, आईबीपीएस पीओ में 1 मार्क वाले क्वेश्चन बहुत ईजी थे, जो अगर किसी ने 1 मार्क वाले क्वेश्चन भी कर लिया था 10 मार्क उनके ऐसे सिक्योर हो जाते थे। पर बहुत लोगों ने 2 मार्क्स के चक्कर में 1 मार्क वाले गंवा दिए। तो इसलिए हमें वाइजली सेलेक्ट करना चाहिए क्वेश्चन कैसे जो कम टाइम में हमारा सेलेक्ट हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसके बाद इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए तो रवि सर इज़ मोर देन इनफ। वो हमें जो भी पर्सनालिटी क्वेश्चन, एचआर क्वेश्चंस, करंट अफेयर क्वेश्चंस, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब हमारा क्लासेस में हमारा करवा दिया जाता था। और इसके अलावा हमें जो भी हमारे स्टेट के बारे में, जहाँ नेटिव हमारा है, जहाँ हम लोग रहते हैं, उसका पूरा A to Z हमें डिटेल रहना चाहिए, जैसे एमएलए, एमपी, डैम्स, रिवर्स और जो भी कुछ होता है, टाइगर रिजर्व्स,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि इंटरव्यूअर के मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, तो हमें पूरा अपने तरफ से ही रेडी रहना चाहिए। और बाकी तो रवि सर है ही हेल्प करने के लिए। और लास्टली मैं ये बता चाहूँगा कि रवि सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे सिलेक्शन के बीच, जो क्योंकि मैंने लास्ट 2 ईयर से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने बहुत फेलियर देखे हैं, तो हर बार मेरे फेलियर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो जो भी कुछ सीखा है तो उसमें रवि सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि कभी ना कभी आपका होगा, कुछ बड़ा ही आपके लिए रखा होगा गॉड ने। तो रवि सर बहुत मोटिवेट करते थे और मैं थैंक यू करना चाहूँगा रवि सर को। थैंक्स।